हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का टॉपिक प्रसार शिक्षण की विधियां और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रसार शिक्षण की विधियाँ। प्रसार शिक्षण की विधियाँ, तो प्रसार शिक्षण की विधियाँ जो होती हैं वो अनेक होती हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रसार कार्यकर्ता की बुद्धि और विवेक पर कि वो किस मेथड का यूज़ किस समय पे करे। और जो कि प्रसार शिक्षण के जो मेथड होते हैं वो कई होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रसार शिक्षण विधियाँ अनेक हैं। सभी को एक ही स्थान पर और एक ही समय में एक ही परिस्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किस परिस्थिति में व किस विधि का प्रयोग उपयुक्त रहेगा, यह बात प्रसार कार्यकर्ता में बुद्धि एवं विवेक पर निर्भर करती है। एक ही शिक्षण विधि का व्यवहार हर स्थिति में नहीं किया जा सकता है। वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का जो चयन होता है वो प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। अतः जो भी सिचुएशन होती है उसमें अलग अलग तरीके से हम प्रसार शिक्षण की विधियों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रसार शिक्षण की विधियाँ। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि प्रसार शिक्षण की ये जो मेथड है इसमें से कोई भी मेथड दे देता है और आपसे पूछता है कि कौन सा मेथड इंडिविजुअल अप्रोच है, कौन सा ग्रुप अप्रोच है, या कौन मास है अप्रोच है। तो इसे पहचानना होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे इसे याद करिए कि व्यक्तिगत बिट, जैसे हम किसी से पर्सनल मिलते हैं, जैसे खेत पर मिल रहे हैं पर्सनल, या घर पर मिल रहे हैं, या हम किसी को पर्सनल कोई लेटर लिख रहे हैं, तो ये कैसे मेथड में आएगा? ये इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि हम उससे व्यक्तिगत कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर ग्रुप में क्या आएगा? ग्रुप में आपका जैसे कि हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या कोई प्रदर्शन उसको दिखा रहे हैं, जैसे कि किसी मेथड का हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या किसी रिजल्ट का। हो सकता है हम उसे प्रोसेस बता रहे हो किसी का कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम होता है, या हो सकता है उसका रिजल्ट दिखा रहे हो कि किस प्रकार से ये चीज़ बनी और ये किस तरीके से हमने ये कार्य किया, उसका रिजल्ट दिखा रहा हो। फिर ये क्या है, सेकंड नंबर पे नेताओं का प्रशिक्षण, जैसे ट्रेनिंग ऑफ लीडर्स है। तो ये एग्जाम में ये नहीं पूछता जाता। एग्जाम में जो आपका पूछता है कि ये मेथड दे देता है आपका कि डिस्कशन मीटिंग, ये किस तरह के अप्रोच हैं, तो आपको बताना होगा कि ये ग्रुप अप्रोच है। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप में ग्रुप ही लगा है इसलिए आप बता लेंगे इसको ईजिली ही कि ये ग्रुप जो है अप्रोच है। फिर यहाँ पर ये वाला पूछता है पैनल डिस्कशन। पैनल आता है एग्ज़ाम में आपका, ये डिस्कशन मीटिंग आता है एग्ज़ाम में आपका कि ये क्या है। फिर आपका आता है सिंपोजियम या परिसंवाद, जो है वो किस प्रकार का जो है मेथड है, तो ये आपका ग्रुप अप्रोच है। फिर फोरम मेथड क्या है, तो ये आपका जो है ये आपका ग्रुप अप्रोच में आता है। फिर ग्रुप इंटरव्यू, तो आपका ग्रुप अप्रोच में ही आएगा, इससे आप समझ सकते हैं। संवाद अथवा जन वार्तालाप, डायलॉग या पब्लिक कन्वर्सेशन, ये किसके अंतर्गत आएगा, या कर्मशाला। तो ये तो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ ये फोरम है, सिंपोजियम है, पैनल है, ग्रुप डिस्कशन है, डिस्कशन मीटिंग है, ये आपके आ चुके हैं। या मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन से आप याद रखिएगा कि ये जो मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करना, ये आपका ग्रुप अप्रोच में आता है। फिर आता है आपका ये थर्ड आ जाता है मास अप्रोच, या इसे जन पहुँच विधि भी कहते हैं, या मास को हिंदी में विराट अप्रोच भी कहते हैं, कि मतलब बहुत बड़े स्तर पर जब हम किसी को कोई भी चीज़ समझाते हैं तो वो आपकी मास में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि खेत पर पर्टिकुलर जो मिलकर हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं या घर पर, तो ये डायरेक्ट नहीं लिखा गया। देखिए यहाँ पे लिखा है सिनेमा तथा स्लाइड्स का यूज़ करके हम उसके खेत या घर पर बता रहे हैं। वैसे तो ये कभी भी एग्जाम में मैथ्स अप्रोच की नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर खेत दिया है या घर पर दिया है तो ये आपका सीधे इंडिविजुअल अप्रोच आता है, और इतना लॉन्ग वो नहीं पूछेगा कि सिनेमा तथा स्लाइड्स फिर एक खेत पर या घर पर, तो इतना लंबा नहीं आता। आपका ये जो मास अप्रोच में आता है वो आता है आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का यूज़ जो हम लोग करते हैं वो किस मेथड में करते हैं, तो ये है मास अप्रोच या जन पहुंच विधि, या इसे विराट कहेंगे। मतलब बड़े स्तर पर जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड का। प्रिंटेड मटेरियल जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गई, जो चीज़ प्रिंटेड होती हैं जो, तो वो जो क्या होती हैं वो हमारी मास कम्युनिकेशन मेथड के अंतर्गत आती हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है फ्लैश कार्ड पूछा जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल सबसे ज़्यादा तो प्रिंटेड मटेरियल ही पूछता है कि प्रिंटेड मटेरियल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। फिर आपका आ गया मॉडल्स, या जो होता है प्रदर्शन वस्तु, यह आपका मॉडल हो गया। फिर रेडियो क्या है, रेडियो पे क्या होता है ना कि गांव में है, शहर में, हर जगह आप रेडियो से कम्युनिकेशन करना कितना ईजिली हो गया है ना। तो इससे हम पूरी जगह पे चाहे जितने
लोगों से हम इससे संपर्क कर सकते हैं। तो रेडियो कैसा स्तर हो गया है, तो ये भी एक मास कम्युनिकेशन का मेथड है। फिर आपका आता है चार्ट है, चित्र है, ये भी आपका किस में आ जाता है, ये भी आपका मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। फिर क्या है, सर्कुलर है, परिपत्र है, समाचार पत्र या कहानियाँ या अभियान। तो आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा टेलीविज़न पूछा जाता है कि टेलीविज़न कैसा जो है अप्रोच है, और अभियान पूछा जाता है। फिर आपका रेडियो आ जाता है, रेडियो पूछा जाता है। फिर प्रिंटेड मटेरियल है, फ्लैश कार्ड। तो ये आप 5 याद कर लीजिएगा कि ये सारे मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संपर्क होता क्या है। तो जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो वह व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है। मतलब ये छोटे स्तर पर जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत कहलाता है। जैसे कि हम उससे प्रत्यक्ष संपर्क करने हेतु हम उससे कांटेक्ट करते हैं, या व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने हेतु हम उससे संपर्क करते हैं, या कार्यक्रम की प्रगति हमको देखनी होती है तो हम संपर्क करते हैं, या व्यक्ति या ग्राम की जो भी समस्याओं पर विचार विनिमय होती है, मतलब आपस में बात करने के लिए कि क्या क्या समस्याएं हैं, तब हम उससे व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं। या व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए भी हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल उनसे मिलते हैं, या व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए भी हम उनसे मिलते हैं, या उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु भी हम किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। जब हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती हैं तथा अनुभव का ज्ञान हो जाता है, जिससे कार्यक्रम बनाने में हमें सुविधा हो जाती है। स्थानीय नेतृत्व को विकसित करने में भी सरलता रहती है, जो प्रसारकर्ता की सफलता के लिए आवश्यक होता है। व्यक्तिगत साधन और क्षमता का पता भी चल जाता है, जिससे कार्यक्रम चलाने में हमें सुविधा रहती है। कार्यकर्ता तथा कार्यक्रम में लोगों का विश्वास सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम पर्टिकुलर किसी से मिलते हैं तो उस मेथड का क्या लाभ होता है वो यहाँ पर बताया गया है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में कि ये ग्रुप अप्रोच में या सामूहिक संपर्क का जो मेथड होता है उसमें कितने व्यक्ति जो है सम्मिलित किए माने जा सकते हैं। तो इसमें समानता, इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो 20 से अधिक व्यक्ति अगर सम्मिलित हैं तो वो कौन सा है, वो ग्रुप अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे हम सामूहिक संपर्क कहते हैं। अब इसमें एक समूह मिल रहा है, दूसरे समूह से मिल रहा है, तो उसे हम सामूहिक संपर्क कहते हैं। इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनका एक ही दृष्टिकोण व कार्यक्रम होता है। यह समूह जाति, धर्म, वर्ग पर आधारित नहीं होती है। सभी सदस्यों का विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप अप्रोच से क्या क्या लाभ होता है। तो इसमें क्या होता है कि कम समय में अधिक लोग को प्रभावित किया जा सकता है। समूह में चर्चा करते समय सबकी आवश्यकताओं व समस्याओं की जानकारी मिलती है, साथ ही उसके निराकरण के सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्थन भी प्राप्त किया जाता है और लोग अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी को बातें सुनने से किसी से द्वेष भी नहीं हो पाता है और सभी के साधनों का पता भी चल जाता है। तो ये सारे फायदे होते हैं आपके, तो ये सारे फायदे थे ग्रुप अप्रोच के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कम्युनिटी अप्रोच क्या होता है या सामाजिक संपर्क क्या होता है। तो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे विराट संपर्क या सामुदायिक संपर्क, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास अप्रोच कहते हैं। जब बड़े भारी जन समुदाय के सामने सम्मेलन या जलसे के रूप में भाषण दिया जाए तो वह विराट संपर्क कहलाता है। इसमें लोग भाषण चुपचाप सुनते हैं और मन के भावों की तुलना उससे करते हैं। सामाजिक संपर्क में एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से किया जाता है, जबकि जो विराट संपर्क में ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब सामाजिक जो संपर्क है उसमें एक से गुण, सभी जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें एक से गुण दिखाई देते हैं, तो उन व्यक्तियों से ये किया जाता है। लेकिन विराट संपर्क में ऐसा नहीं होता है। सामाजिक और विराट संपर्क एक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके क्या लाभ होते हैं? इसके लाभ है कि थोड़े समय में अधिक लोगों से संपर्क होता है, कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण भी होता है, वह ग्रामीण नेतृत्व बढ़ाने में भी सहायता रहती है। सामाजिक संपर्क क्या होता है? इसमें एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों, ये इसी के अंतर्गत आता है। ये जो है आपका मास अप्रोच के अंतर्गत ही सामाजिक संपर्क आता है। वैसे एग्जाम में सामाजिक संपर्क कभी नहीं आता है, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए। एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से अथवा समाज से उनके रीति रिवाज के अनुसार संपर्क इसमें किया जाता है, उन्हें हम सामाजिक संपर्क कहते हैं। मतलब जो भी लोग इसमें रहते हैं वो एक ही सी उनके अंदर गुण होता है, वो एक ही रीति रिवाज के अनुसार जो है इनसे संपर्क किया जाता है, इन्हें हम सामाजिक संपर्क कहते हैं।
यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षण विधियों का जब हम चयन करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रसार शिक्षण की विधियों का चयन करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले विधि, कि जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ ना कुछ दोष होंगे, कुछ लाभ होंगे, कुछ हानि होंगे। तो प्रत्येक विधि के साथ जुड़े रहते हैं लाभ और हानि। तो जो सीखना है उसकी विधियों की विवेचना करके अधिक लाभकारी तथा अधिक गुणों वाली विधि का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें अधिक जो होता है लाभ मिले या प्रॉफिट मिले, उसी मेथड का यूज़ करना चाहिए। सेकंड है ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, कि जिस स्थान पर प्रसार कार्य करना है वहाँ के लोगों की योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, वह उनका मानसिक स्तर यदि कम हो तो सरल और सहज ढंग से आकर्षित करने वाले उपाय, जैसे आप कठपुतली का यूज़ करिए, फ्लैश कार्ड का, फ्लैनल वगैरह आदि का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके अंदर योग्यता कम है या उतने वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए आप कठपुतली मेथड का यूज़ करेंगे तो वो उस मेथड के द्वारा जल्दी समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कठपुतली, फ्लैश कार्ड और फ्लैनल ग्राफ का बताया गया है यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर गांव के लोगों की कि कुछ लोगों का जो है पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है या उनका मानसिक स्तर उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, तो उनके लिए हम किस प्रणाली का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे दिया रहेगा कि जैसे प्रिंटेड मटेरियल दिया रहेगा या ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कुछ दिया रहेगा ऑप्शन में। तो आप यहाँ पर कठपुतली लगाएं, कठपुतली के माध्यम से वे जल्दी समझ सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पर आपका ऑडियो विजुअल एड्स नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर आपका जैसे दिया रहेगा प्रिंटेड मटेरियल दिया रहेगा या फोरम दिया रहेगा या चार्ट, इस तरह का कोई चीज़ जो पढ़े लिखे लोग के लिए पॉसिबल होता है वो चीज़ दी रहेगी। और फिर ऑप्शन में आपका कठपुतली दिया रहेगा, तो आप वहाँ पर कठपुतली है, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल, तो इन सबको चीज़ों को टिक कर सकते हैं कि ये जो है जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उससे ये बेहतर समझ सकते हैं। थर्ड है उनकी आर्थिक स्थिति। निम्न आर्थिक स्तर के लोगों में किसी प्रकार के जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती है, अतः अधिक संपन्न कृषक के यहाँ ही कार्य विधि का प्रदर्शन करवाना चाहिए। पूर्ण सफलता का विश्वास हो तो प्रदर्शन कहीं भी किया जा सकता है। फोर्थ है सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर और स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि स्थानीय सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई बात नहीं हो। इस काम में ग्रामीण नेता से सलाह मशवरा कर लेना अच्छा रहता है कि वह स्थानीय सामाजिक मूल्य कैसे हैं, समुदाय की मनोवृत्ति कैसी है, परंपराएं कैसी, उनकी आस्था क्या है आदि से भलीभांति परिचित रहना चाहिए, कि उनकी जो भी हम वहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो उनके सामाजिक मूल्य के अकॉर्डिंग हो, और उनकी जो भी परंपराएं हैं, जो भी आस्था है या कोई भी धर्म है, तो उसको कोई ठेस ना पहुँचे। नेक्स्ट है यातायात की सुविधा। प्रसार कार्यकर्ता को काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना पड़ता है, अतः ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव हो। यदि यातायात के साधन अच्छे हैं तो प्रसार विधियों में से भ्रमण का विधि जो है अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता इस तरीके से बड़े अच्छी तरह से और बड़े उत्साह के साथ सीखती है और सीखना भी आनंददायक हो जाता है। फिर है स्थानीय संसाधन। कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें स्थानीय संसाधन और सुविधाएं सहायता जो है इससे मिल जाती है, जैसे स्थानीय परिस्थिति के ज़्यादा अनुकूल रहती है। जैसे मिट्टी कटाव का नमूना जहां उपलब्ध हो वहां उसे दिखाने से कटाव की हानियां बताना सहज हो जाता है। मतलब जो है कि वहां पर जहाँ पर जो चीज़ सही में घटित हुई है, अगर उसी जगह पर कोई चीज़ कराया जाए तो इससे ग्रामीण वासियों को जल्दी समझ में आएगा। जहाँ इसे केवल शब्दों में बोलकर बताना पड़ता है वहाँ सिखाना उतना सफल नहीं हो सकता है। अतः जहाँ पर वो चीज़ देखी जाए वहीं पर जाके उसे समझाया जाए तो ये कार्य को आसान कर देता है। पूर्व अनुभव। अपने पूर्व अनुभव के प्रसार विधि के प्रयोग के विषय में निर्णय लेना चाहिए। जो विधि जितना अधिक प्रभाव डाल सके उतना ही उसका अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका पारंपरिक प्रभावी मीडिया का चयन। प्रसार विधि के चयन में देख लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो पूर्व प्रयासों में लोगों को सार्थक रूप से प्रभावित कर सकी हैं। कुछ पारंपरिक मीडिया जैसे कठपुतली है, लोक नृत्य है, लोक कथाओं पर आधारित नाटक, प्रवचन वाचक, बाउल, सॉन्ग, नौटंकी, हरिकथा, पंडवानी आदि ग्रामीणों को प्रिय होते हैं। तो इसके ताने बाने में पिरोकर तैयार की गई नई बात, नए संदेश उन पर अनजाने में गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रसार कार्यकर्ता की निजी क्षमता।
किसी विधि का चयन किया जाए, किस विधि का चयन किया जाए, इसमें प्रसार कार्यकर्ता की निजी क्षमता का भी आंक लेना चाहिए। किसी विधि के प्रयोग में प्रशिक्षित होकर उनके प्रयोग में अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर ही उसे चयन या निर्णय लेना चाहिए कि उसे वो मेथड आता हो, तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है विधियों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। कई विधियों का जहां प्रभावकारी असर हो सकता है वहां उनकी संयोजिता व सम्मिश्रित रूप ही प्रयोग करके निर्णय लेना चाहिए। एंड लास्ट है शिक्षण विधियों का सम्मिलित प्रयोग कि संदेशों के सफल संचार के लिए जरूरी है मास मीडिया, स्थानीय प्रसार संगठन, विशेषज्ञ तथा नेता के द्वारा मिलकर विविध रूप से जो है अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल प्रसार जो विधियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाए, तभी लोगों के तौर तरीकों व कार्यों में परिवर्तन लाना संभव है। तो यहाँ पे प्रसार शिक्षण विधियों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।